अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अजीज साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबों को सदा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, चूँकि आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि अल-मुक़ाबिलत शख्सिया के ताल्लुक से, क्योंकि सऊदी अरब में कैसे इंटरव्यू होता है और क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, ये बहुत सारे लोगों के मन में यही क्वेश्चन है कि इंटरव्यू कैसे होता है, कि इसके बारे में वीडियो बना दीजिए। तो काफ़ी दिनों से मैं इसके बारे में सोच रहा था और मैं कुछ चीज़ों को लेकर आया हूँ तैयारी के साथ, क्या क्या पूछे जाते हैं। चूँकि मुझे इसके बारे में अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि मैं इसके ताल्लुक से एक बार मैं सऊदी में मुकाबला शख्सिया यानी कि इंटरव्यू दे चुका हूं। तो मैंने सोचा है कि जिस तरीके से मुझे सवाल पूछे हैं और ऐसे इसी तरीके से आमतौर पर पूछे जाते हैं, बहुत सारे लोगों का मैंने पूछा तो सबको ही कहा कि हाँ भाई ठीक इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। और मैंने बड़े बड़े मशाइख से, जो लोग सऊदी में रहते हैं, उन लोगों से पूछा तो सारे लोग यही बताए कि हाँ इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप कोई भी बंदा इसी वजह से जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आप इस तरीके से तैयारी कर लेते हैं, जिन जिन चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूं, अगर आप इन सारी चीज़ों को अपना लेते हैं और आप तैयारी कर ले तो इंशाल्लाह आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे, आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आपको इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, आपके मन में अगर कोई खटकती हो तो आपको उसे भी याद कर लेनी है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी चैनल में सऊदी जामिया के रिलेटेड आपके सामने वीडियो को लाते रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, वो लोग जो आपसे मुकाबला यानी कि इंटरव्यू लेंगे, सबसे पहले ये चीज़ है कि इंटरव्यू लेंगे तो कैसे लेंगे। ये हो सकता है कि आपको ईमो के जरिए से लेंगे, या फिर आपको जूम मीटिंग के जरिए से, या फिर गूगल क्लाउड के जरिए से, या फिर गूगल मीट के जरिए से, या फिर और बहुत सारे ड्यू के जरिए से, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको उसी के जरिए से आपसे मुकाबला यानी कि इंटरव्यू ले सकता है, आपसे आपका हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपका मुकाबला शख्स यानी कि इंटरव्यू होगा तो सऊदी वाले आपको, जो मालिक है, जो प्रिंसिपल है, आपको बता देंगे कि फला चीज़ों के जरिए से आपका मुकाबला शख्सिया होने वाला है, तो आपको उसकी तैयारी कर लेनी है। तो आपको पता खुद ब खुद उस वक्त पता चल जाएगा। तो चलिए, कुछ चीज़ें हैं, देखिए वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको देखनी है। आपको सारी चीज़ें, सारी डाउट और कंफ्यूजन आपको इस वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आज का एक कुछ देखते हैं कि आप अपने बारे में कुछ पूछेंगे, यानी कि आपसे पहले आपसे सलाम करेंगे कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो आपको इसका जवाब दे देना है। या फिर उसके बाद पूछेंगे कि कैफ़ल हालुक, या आप कैसे हैं, तो इसका इस तरह से पूछेंगे। या फिर पूछेंगे कि आपकी उम्र कितनी है, कम उम्रुक, आपकी एज कितनी है, ये भी पूछेंगे। उसके बाद ये भी हो सकता है कि मस्मू वालिदु का, फिर आपका नाम पूछेंगे। उसके बाद आपका फादर का नाम, मस्मुकल करीम, मस्मुका हबीबी या अखी, इस तरीके से पूछेंगे। फिर उसके बाद आपका पिताजी का नाम, जो भी है आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, आपकी उम्र जितनी भी है आपको सिंपली बता देनी है। उसका तो हो सकता है कि आप कहाँ रहते हैं, आप क्या काम करते हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं, इस वजह से आपके बारे में पूछेंगे। आप कितना पारा कुरान को हिफ्ज किए हैं, आप हाफिज है, गैर हाफिज है, इस वजह से, इस ताल्लुक से आपके बारे में पूछेंगे। या तो फिर अरबी में एक छोटा सा सवाल होता है तो उसमें सारी चीज़ें निकल कर आ जाएगी। या तो ये भी हो सकता है कि आपसे हाल चाल पूछने के बाद वो लोग कह सकता है कि आरिफ नफ्सक, गौर से सुन लीजिएगा, आरिफ नफ्सक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन। जब ये पूछते हैं तो आपको सारी चीज़ें आपके बारे में, अपने बायोडाटा, अपने बारे में आपको बता देनी है कि मैं फला हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा वालिद का नाम ये है, मेरी उम्र इतनी है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, फला चीज़ों के बारे में आपको बता देनी है। उसके बाद हो सकता है कि आपको ये भी पूछेंगे कि आप कहाँ पढ़ते हैं, ऐन तदरुस, ये पूछ सकता है कि कहाँ पढ़ते हैं और आप किस क्लास में पढ़ते हैं, फी आई सफ़िन तदरुस, आप किस क्लास में पढ़ते हैं। या तो ये भी हो सकता है कि आप जो शहादा जो हासिल किए हैं वो कहाँ से हासिल किए हैं और किस साल में, किस सना में
किस वर्ष में, किस ईयर में आप उसको हासिल किए हैं, वो भी आपको पूछ सकता है, तो आपको आसानी से बता देनी है। तो ये हो गए आपके बारे में जो पूछने वाले हैं। तो आपको ध्यान से, आपको धीरे धीरे आपको लिख लेनी है, आपके सवालात और जवाबात आपको खुद से तैयार कर लेनी है और आपको इसे में तैयार कर लेनी है। तो चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं, ये तो अपने बारे में हुआ, और कुछ पॉइंट्स है, कुछ टिप्स है जिसके बारे में पूछे जाने वाले हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे बताने वाला हूँ। तो ये भी हो सकता है कि आपको कुरान मजीद के ताल्लुक से कुछ पूछेंगे कि कुरान किसे कहते हैं, तो आपको इसका जवाब दे देना है। चलिए दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले और मैं एक चीज यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आपको सारी चीजें अरबी में बोलनी है। अगर आप टूटी फूटी अरबी जानते हैं, आप किसी तरह काम चला लेंगे, तो इंशाल्लाह आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप आसान से पास हो सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। देखिए, इससे पहले कि और एक मैं बात बता देता हूँ कि देखिए, उन लोगों का ये मकसद होता है सवाल जवाब पूछने का कि मैं फला बंदा से मैं क्वेश्चन आंसर करने जा रहा हूँ, मैं मुकाबला शख्स से इसलिए होता है कि ये हो सकता है कि पता नहीं वो कुछ बोल पाता है कि नहीं, कहीं तो गोंगा नहीं है या फिर बहरा नहीं है, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पाता, इस वजह से वो लोग जांचते हैं। और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान आसान सवालात आपसे पूछते हैं। तो चलिए, कुछ कुरान मजीद के ताल्लुक से आपसे सवालात पूछेंगे। हो सकता है कि पूछेंगे कि कुरान में कुल कितनी सूरतें हैं। तो देखिए, ये बहुत अहम यानी कि बहुत आम सवालात है। तो आपका इसका मकसद यही है कि आपसे पूछेंगे कि आप बोल पाते हैं कि नहीं, आप गूंगा है या बहरा है, इसको जांचने के लिए वो लोग ये सब पूछते हैं। और ये जानते हैं कि क्या वो बंदा अरबी वगैरह बोल पाता है कि नहीं, इस वजह से वो लोग और इसको पूछते हैं। तो ये पूछते हैं कि कुरान में कुल कितनी सूरतें हैं, कुरान में सबसे छोटी सूरत कौन सी है और उसका नाम क्या है, कुरान मजीद के अंदर सबसे लंबी सूरत यानी कि सबसे बड़ी सूरत कौन सी है और वो उसका नाम क्या है और किस पारा में है, ये भी हो सकता है। या फिर पूछेंगे कि कुरान मजीद में कुल मदनी सूरत कितने हैं, या फिर ये भी पूछेंगे कि कुरान मजीद के अंदर कुल मक्की सूरतें की तादाद कितनी है। और हो सकता है कि उसके बारे में पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, आपको दो चार का नाम भी पूछ सकता है, तो आपको इसकी भी तैयारी कर लेनी है। आगे ये भी हो सकता है कि मक्की सूरत और मदनी सूरत, ये बहुत अहम सवाल है कि मक्की सूरत और मदनी सूरत किसे कहते हैं, तो आपको इसके बारे में देख लेनी है, आपको गूगल वगैरह या किताबों वगैरह के जरिए से आपको लिख लेनी है और उसके बाद आपको तैयारी करनी है। या तो ये भी हो सकता है कि किस सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि किस सूरत में डबल बिस्मिल्लाह है, तो आपको देख लेनी है। और ये भी हो सकता है कि आपसे पूछेंगे कि आप कितने पारा के हाफिज कुरान है, आप जितने भी हैं आप बता देंगे। अगर आप हाफिज है तो आप बोल देंगे कि हम हाफिज कामिल, तो इस तरीके से बता देंगे। और ये भी हो सकता है कि जब ये बात कहेंगे तो ये भी हो सकता है कि वो लोग कहेंगे कि कहीं से पढ़िए, आपको कहीं से पढ़ने के लिए कहेंगे। या फिर आपको ये भी हो सकता है कि आपसे पूछेंगे कि कुछ आपसे पूछेंगे, सवाल पूछेंगे कि फला सूरत की तिलावत कीजिए, तो इस तरीके से कुरान के ताल्लुक से आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको इसकी भी तैयारी कर लेनी है। उसके बाद आइए कुछ हदीस के बारे में पूछेंगे कि हदीस किसे कहते हैं। उसका मतलब मकसद यही है कि जब ये बंदा पढ़ता है तो अब देखा जा रहा है कि ये जो बंदा मदरसे में पढ़ता है, दीनी तालीम को हासिल करता है, तो क्या ये कुछ कुरान के ताल्लुक से, कुछ हदीस के जरिए से, कुछ सीरत के जरिए से कुछ जानता है कि नहीं, इस वजह से वो लोग पूछते हैं। तो आइए कुछ हदीस के बारे में आपको कुछ याद कर लेनी है। देखिए, आपको मैं 100% आपको गारंटी के साथ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस तरीके से आपसे सवाल पूछ सकते हैं, आपको इसके अलावा और भी ज्यादा करके तैयारी करनी है। तो चलिए देखते हैं हदीस के बारे में क्या क्या है। सबसे सवाल ये पहले सवाल ये पूछेंगे कि हदीस किसे कहते हैं, हदीस क्या है, हदीस किसे कहते हैं, ये पूछेंगे। ये भी हो सकता है कि ये बहुत अहम सवाल है कि हदीस कुदसी किसे कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है। और ये और अहम सवाल है कि हदीस कुदसी और कुरान मजीद के दरमियान क्या फर्क है, क्या डिफरेंट है, आपसे पूछेंगे कि उसके दरमियान क्या फर्क है, तो आपको बता देनी है, आपको तैयारी करके। ये भी हो सकता है कि कुछ इस्तिलाह मुस्तलाह की कुछ तारीफात आपसे पूछेंगे कि मसलन जो बहुत अहम है कि सही बुखारी किसे कहते हैं, सही मुस्लिम मुत्तफ़क़ुन अलैह किसे कहते हैं, या फिर अजीज़ या मशहूर या सहाबी या ताबिई, इस तरीके से पूछ सकते हैं। और मशहूर, गरीब, अजीज़, ये मुतावातिर,
इस तरीके से कुछ सवालात आपको हदीस के ज़रिए से और मुस्तले के ज़रिए से बारे में ज़रिए सॉरी आपके बारे मुस्तले के ज़रिए से और हदीस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको इसकी भी तैयारी थोड़ी बहुत कर लेनी है। और आगे चलते हैं कि हो सकता है कि आपसे कुछ अकीदे के ताल्लुक से, क्योंकि सबसे अहम जो सवालात वहाँ पे होते हैं अकीदे के ताल्लुक से। और उससे पहले ये देखिए, हदीस में आपको एक दो हदीस ज़बानी याद कर लेनी है। वो लोग हो सकते हैं कि कोई हदीस को आप पढ़िए तो आपको रावी के साथ, उसके हवाला के साथ आपको याद कर लेनी है। आप जब भी वो पूछते हैं तो आपको सीधा बता देनी है कि ये हदीस है। और हो सकता है कि उसके बारे में कुछ अगर तशरीहात हो या फिर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हो, उसका मीनिंग आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। चूँकि मुझे इस ताल्लुक से पूछ रहे थे कि कोई हदीस पढ़ने के लिए बोले थे, तो मैंने कहा, तो उसके बारे में फिर पूछा कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो आपको ये भी हो सकता है कि आपको इबारत वगैरह पढ़ने आनी चाहिए। हो सकता है वो लोग आपको डिस्प्ले करेंगे और आपको इबारत वगैरह पढ़ने के लिए कहेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपको इमला भी दिखाएंगे। तो आप जब बैठेंगे तो आपको कॉपी कलम के साथ आपको बैठनी है। आपको इमला भी आपको करा सकता है। आपको अरबी में कुछ लिखने के लिए कहेंगे तो आप तैयार रहेंगे, आप इंशाअल्लाह लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि तौहीद के बारे में, अकीदे के बारे में, ये बहुत ही अहम ये जो सवालात होते हैं अकीदे के बारे में, तौहीद के बारे में, आपको अच्छे से इसके तैयारी आपको अच्छी से कर लेनी है। ये भी सबसे पहला सवाल ये हो सकता है कि तौहीद किसे कहते हैं, अकीदा किसे कहते हैं, और तौहीद की कितने किस्में हैं, और उसकी क्या क्या है, उसकी तारीफ क्या है, आपको ये हो सकता है। उसके लिए ये भी हो सकता है कि अल्लाह कहाँ पे है, उसकी दलील क्या है, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि तौहीद की कितनी किस्में हैं आपको बतानी है। और ये भी सवाल हो सकता है कि अक़ीदे के ताल्लुक से कि शिर्क किसे कहते हैं, शिर्क की मिसाल क्या है, और शिर्क असगर और शिर्क अकबर में क्या फ़र्क है, और किसे कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है। आपको ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है इंशाअल्लाह। इस तरीके से सवालात पूछे जाते हैं तो आपको इसकी भी तैयारी कर लेनी है। अब आते हैं देखते हैं सीरत तैयबा के बारे में, कि सीरत के ताल्लुक से आपको कुछ जो मोटी मोटी चीज़ें हैं आपको सहाबियत के बारे में इस तरीके से आपको याद कर लेनी है। सबसे पहले कि पूछेंगे कि सीरत के ताल्लुक से क्या जानते हैं, कुछ बताइए। तो आपको कुछ जो है कुछ याद कर लेनी है, कुछ ज़िंदगी हयात तैयबा सहाबियत के ताल्लुक से आपको याद कर लेनी है। ये हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल नाम व नसब के साथ बताइए। तो आपको बतानी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में कितने दिन रहे, कितने बरस रहे, कितने मक्का में कितने साल रहे। इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियाँ हैं, कितनी वाइफ्स हैं। तो इस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ आपको गज़वात के बारे में, यानी कि जंग के बारे में आपको जाननी है कि फला जंग कब हुआ, कब पेश आया, और उसमें कितने मुसलमान शरीक हुए थे, कितने मारे गए, कितने काफिर थे, कितने वहाँ पे शहीद हो गए, कितने को मारे गए। इस वजह से आपको थोड़ी बहुत आपको तैयारी कर लेनी है, आपको याद कर लेना है। उसके बाद आते हैं कि आगे के आपको मशहूर सहाबा के नाम को आपको याद कर लेना है। जो लोग मशहूर है उसका नाम, नसब, उसके बाद कहाँ पैदा हुए हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको तैयारी कर लेनी है। उसके बाद क्या है कि आपको अशरा मुबशरा ये पूछे थे, मुझे ये सवाल पूछे थे, अशरा मुबशरा उसके क्या क्या नाम है, कितने हैं। तो अशरा मुबशरा है तो 10 सवाल ही में पता चल रहा। तो क्या क्या है आपको बोल देनी है, आपको याद कर लेना है। तो इंशाल्लाह इस तरीके से सवालात आते हैं। तो आते हैं, आप हो सकता है कि आपको इस्लाम के बारे में कुछ पूछेंगे, दीन के बारे में। तो ये पूछेंगे कि इस्लाम क्या है, इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम के कितने अरकान है। तो ये एक बहुत मशहूर हदीस है, बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा। ये हदीस बहुत मशहूर है। अगर आप इसको तैयारी कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ पे निकल जाती है। और आते फिर ये पूछेंगे कि ईमान किसे कहते हैं, ईमान की तारीफ क्या है। और उसके बाद फिर जो क़यामत किसे कहते हैं, एहसान किसे कहते हैं। अगर आप हदीस जिब्रील को याद कर लेते हैं तो आप की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। इस्लाम के ताल्लुक से, दीन के ताल्लुक से इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको परेशानी आपकी दूर हो जाएगी।
तो इस वजह से आपको इस्लाम के ताल्लुक से दीन के मुताबिक आपको कुछ याद कर लेनी है। अब आते हैं कुछ आपके सऊदी के बारे में पूछेंगे कि क्या आपका सऊदी में कोई रहता है, कोई रिश्तेदार रहता है, और ये भी हो सकता है कि सऊदी में आप क्यों आना चाहते हैं, तो आपको बता देनी है कि मैं आला तालीम को हासिल करने के लिए, एक दाई बनने के लिए, ताकि वहाँ पे अच्छी तालीमात को मैं हासिल करूँ। इस वजह से आपको कुछ बना लेनी है, आपको लिख के आपको याद कर लेना है। और ये भी हो सकता है कि सऊदी क्यों आएंगे आप, क्या मकसद है, क्या वजह है। फिर ये भी हो सकता है कि आप सऊदी के बाद क्या करेंगे, क्या बनना चाहेंगे। तो इस वजह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि इस जामे के बारे में क्या आप जानते हैं कि जिस जामे के आपका इंटरव्यू होगा, तो ये भी हो सकता है कि क्या आप इस जामे के बारे में क्या जानते हैं, आपको कैसे मालूम हुआ और कौन अप्लाई किया था। तो आपको ये सारी कुछ जानकारी है आपको दे देनी है। कुछ ऐसे आमतौर पर वो लोग पूछते हैं ऐसे। और ये भी होता है कि आपको कुछ जो मशहूर किताबें हैं उसके बारे में आपको कुछ जानकारी रखनी है, उसके बारे में कुछ आपको जांच लेना है। सबसे पहले ये है कि सही बुखारी का मुकम्मल नाम क्या है और उसका मुसन्निफ कौन है, सही मुस्लिम का मुकम्मल नाम क्या है और उसका मुसन्निफ कौन है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको याद कर लेनी है उलमा किराम के ताल्लुक से कि आपके मोहल्ले में, आपके आसपास मशहूर आलिम कौन है, कुछ उलमा किराम के नाम को बताइए। ये हो सकता है आपसे, तो आपको कुछ उलमा के ताल्लुक से याद कर लेनी है कि ये उलमा किराम या फिर आलिम क्या काम करते हैं, किस प्लेटफॉर्म में, वो किस लेवल में है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको तैयारी कर लेनी है, आपको याद कर लेनी है। उसके बाद ये है कि कुछ आपसे आम सवाल पूछेंगे, ये बहुत मशहूर होते हैं चूँकि ये आपके अरबी को जानने के लिए कि बंदा बोल पाता है कि नहीं है। चूँकि मैं पहले बता दिया हूँ, तो ये हो सकता है कि देखिए सबसे पहले पूछेंगे कि अरबी महीने कितने हैं और उसके नाम क्या क्या है, आप बताइए। अरबी महीने के नाम आपको याद कर लेनी है। और ये हो सकता है कि हफ्ते के नाम के बारे में बताइए कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं और उन अय्याम के बारे में, उन दिनों का नाम क्या है, आपको बता देनी है, आपको याद कर लेनी है। ये हो सकता है कि एक हफ्ता में कुल कितने दिन होते हैं, ये भी याद कर लेनी है, इसके बारे में देख लेनी। ये आम सवाल होते हैं कि मुसलमानों के लिए कितनी ईदें होती है, कि मुसलमान कितने ईद मनाते हैं और वो ईद जो होते हैं क्या क्या ईद होती है और वो साल में कितने बार आती हैं और उसका नाम क्या क्या है और वो किस महीने में ईद आती है, ईद होती है। आपको ये सब के बारे में आपको कुछ जानकारी आपको रखनी है। तो खुलासा कलाम ये है कि अगर आप टूटी फूटी अरबी जानते हैं, आप बोल लेते हैं, तो आप इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि आप बेझिझक, आप बेफिक्र आप उसमें पास हो जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको इससे पहले कुछ आपको तैयारी कर लेनी है। जैसे कि मैं आपको बताया उसी के मुताबिक अगर आप तैयारी कर लेते हैं, आपको मैं 80% आपको ये देता हूँ कि आप ये कर लेंगे, आप उसमें पास हो जाएंगे। मैं 80% आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप उसमें पास हो जाएंगे। तो आपको इसी तरीके से आपको याद कर लेनी है। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर और एक बार कहता हूँ, आपको इसके बारे में याद कर लेनी है, आपको तैयारी कर लेनी है। अगर आप अरबी जानते हैं, उसका मकसद यही है कि बंदा बोल पाता है कि नहीं, कहीं तो गूंगा नहीं है, कहीं पे वो बहरा नहीं है, कहीं पे वो सुन तो ऐसा नहीं कि सुन नहीं पाता है, कुछ बोल नहीं पाता है या फिर गूंगा वगैरह। इसका मकसद यही होता है। और जानते हैं कि क्या ये बंदा इसको दीन तालीम के बारे में कुछ पता है कि नहीं, इसका मकसद यही होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें, क्योंकि जो भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि किस कैटेगरी, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो उसका भी सारे डाउट उसका क्लियर हो जाएगा, सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह इसका रिप्लाई आपको बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।